हे गाइस, वेलकम टू द 5th वीडियो ऑफ आवर HTML कोर्स। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि हम हमारे HTML फाइल में कोई ऑडियो फाइल कैसे अटैच कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड में एंड लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। तो पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर पहले तो एक फाइल बना लूँगा जो होगा audio.html। अब इस फाइल के अंदर पहले तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले लूँगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस टाइटल को कर देते हैं ऑडियो इन HTML। अब ये ठीक है। तो बिल्कुल पहले की तरह ही हमें जिस भी ऑडियो फाइल को हमारे HTML फाइल के साथ अटैच करना है, उस ऑडियो फाइल को सेम फोल्डर में रखना होगा उस HTML फाइल के साथ। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो ऑडियो फाइल ले लूँगा हमारे HTML कोर्स वाले फोल्डर में। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑडियो फाइल है जो है ये स्लो ब्राउन। तो इस ऑडियो फाइल को मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम किसी भी ऑडियो फाइल को हमारे फाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना होता है ऑडियो टैग का, जिसको कुछ इस तरह विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स ऑडियो देकर लिखा जाता है। अब इसे कर देते हैं सेव। अब हमें क्या करना होता है कि जिस भी ऑडियो फाइल का हमें यहाँ पे लिंक अटैच करना है, उसका सोर्स यहाँ पे दे देना होता है सोर्स एट्रीब्यूट की मदद से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ये जो ऑडियो है इसका जो नेम है विद एक्सटेंशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स में। अब इसको सेव करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस फाइल के ऊपर जाके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल्स नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, एक और एट्रीब्यूट का जिसका नाम है कंट्रोल्स। अब ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है ये या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। अगर मैं सिर्फ इस एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे लिख के छोड़ दूँ तो ये ट्रू है, मतलब ये है यहाँ पे, यानी कि ये ट्रू है। अगर ये नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इसका नाम लिख के छोड़ दिया और यहाँ पे मुझे ये जो कंट्रोल्स है हमारे ऑडियो को चलाने के लिए वो मुझे यहाँ पे मिल गए। अगर मैं अब यहाँ पे जाके प्ले कर दूँ, हाँ, तो ये ऑडियो चल रहा है। और इसी तरह अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कुछ और बुलियन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि ये जो ऑडियो जब प्ले हो तब ये म्यूटेड हो, उसके लिए हमें एक और बुलियन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जो है म्यूटेड। अब अगर मैं सेव कर दूँ तो जब भी मैं इस ऑडियो को चलाने जाऊँगा तो ये पहले से ही म्यूटेड होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ इस ऑडियो को लूप में चलाना तो उसके लिए भी मैं एक बुलियन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा जो होगा लूप। और साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ कि ये जो ऑडियो है ये ऑडियो ऑटो प्ले हो जाए, जब भी इस ऑडियो हम इस पेज में जाए तो ये ऑडियो ऑटो प्ले हो, उसके लिए भी हम एक बुलियन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं जो है ऑटो प्ले। और ये हो गया। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये खुद ब खुद प्ले हो रहा है। तो इसी तरह से बेसिकली हम लोग किसी ऑडियो को हमारे HTML फाइल में ऐड करते हैं। तो अब अगर आपके पास ये जो आपका जो फाइल है ऑडियो फाइल, आपके पास ये बहुत सारे फॉर्मेट्स में है, क्योंकि कुछ जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो कुछ टाइप के ऑडियो फाइल्स को ही अलाउ करते हैं चलाने के लिए। तो अगर आपके पास इस ऑडियो का दूसरे एक्सटेंशंस के साथ फाइल है तो आप उन फाइल्स को भी यहाँ पे एक साथ दे सकते हो, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग ऑडियो टैग को पहले लगा लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, सोर्स को लिख देंगे। अब इसके अंदर हम सोर्स को लिख देंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। सोर्स के अंदर यहाँ पे उस ऑडियो फाइल का जो सोर्स है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लो बर्न MP3। अब इसको सेव कर देते हैं। अब ये चल रहा है। अब अगर आपके पास इसी फाइल का दूसरे एक्सटेंशन के साथ अगर फाइल है इसी ऑडियो का, तो आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे पास वेब फाइल है या इसका, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसी का MP4 है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो ऐसे। और अगर अब आपके पास कोई भी फाइल नहीं बचा तो आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, ब्राउज़र में यूज़र को शो करवा सकते हो दिस ऑडियो फाइल इज नॉट supported in
दिस वेब ब्राउज़र हो गया। अब अगर इन तीनों में से कोई भी ऑडियो फाइल नहीं चल रहा उस वेब ब्राउज़र में जिसमें यूज़र है, तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो मैसेज है, वो यूज़र के सामने शो हो जाएगा। तो यही बेसिकली ऑडियो फाइल का काम होता है। और अब ये भी मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे ऐड किया, बट यहाँ पे सिर्फ मेरे पास MP3 फाइल है। अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे फाइल्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास यहाँ पे MP3 के साथ साथ MP4 भी होना चाहिए जैसा मैंने दिया, और वेब भी होना चाहिए, वेब फाइल जो है वो भी होना चाहिए। और अगर आप चाहो तो इन फाइल्स को एक और फोल्डर यहाँ पे बना के, पहले तो ऑडियो करके एक और फोल्डर बना के, अब इस फोल्डर के अंदर भी इस फाइल को रख सकते हो। पर यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑडियो है तब भी यहाँ पे चल जाएगा, ऑडियो के साथ ये झमेला नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे उसका लोकेशन दे भी सकते हो, सोर्स यहाँ पे, सोर्स में जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ ऑडियो, उसके बाद यहाँ पे दे दूँ /, अब सेव कर दूँ, तो ये तब भी चलेगा। अगर आपने नहीं दिया ये तब भी चल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो खैर यही था ऑडियो फाइल। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा देन वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, एक काम करता हूँ, इस ऑडियो को प्ले करके चला जाता हूँ।